जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कार्बनिक रसायन का, तो कार्बनिक रसायन का मैंने इंट्रोडक्शन तो बता दिया आपको। अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे जो हमारे कार्बनिक रसायन है उसका पहला ही चैप्टर है हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एरिन्स। तो दोस्तों चैप्टर को आगे बताने से पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं जो इस वीडियो को देखेंगे वो कार्बनिक रसायन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस हमारे डीएस बघेल क्लासेस जो हमारा एक ये न्यू चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक केमिस्ट्री की वीडियो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी कही हुई बात को मान जरूर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देंगे। दोस्तों आपसे ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मैं इतना अच्छा एक कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा जिसके लिए आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं उससे भी ज़बरदस्त कंटेंट होगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। प्रॉपर आप इसे पढ़ने के बाद अगर आपने समझने के बाद किसी दूसरे को समझा सकते हैं तो एक वही पढ़ाई है, वरना कोई पढ़ाई नहीं मानी जाती है। अगर जैसे मैं बताऊंगा अगर आप वो किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं तो आप ये प्रॉपर मान लें कि आपने वो चीज़ को समझ रखा है। तो दोस्तों आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों मेरा नाम है ललित कुमार। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स। तो दोस्तों हम हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स को बताने से पहले हम आपको इसको बेसिक बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जो ये होते हैं हेलो एल्किन, इनमें क्या होता है, जो हमारे हेलो एल्किन होते हैं एक हेलो वर्ड है। इसको हम बताने से पहले आपको हम एक हेलो वर्ड का ही अर्थ बता दें। ये जो हमारा हेलो, ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, तो दोस्तों हम बताएंगे ये हेलो वर्ड होता है जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें एक हेलोजन परिवार होता है। हेलोजन परिवार होता है, जैसे दोस्तों हम आप जिस भी घर में रहते हैं उनका एक परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं और भी जो रिलेटिव्स हैं जो घर परिवार के हैं उन्हें हम परिवार में रखते हैं और रिलेटिव रिलेटिव होते हैं। तो दोस्तों हम रिलेटिव की बात ना करके एक हेलोजन परिवार होता है। तो हेलोजन परिवार में हमारे चार एलिमेंट्स या चार एलिमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों ये एलिमेंट्स होते हैं, एक फ्लोरीन होता है जिसे हम एफ से डिफाइन करते हैं। दोस्तों आशा है कि आप इतना तो आपको पता ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। दोस्तों हम इनको एक्स, जो एक्स है ये एक्स हैलाइड को परिभाषित करता है। तो और एक होता है हमारा आयोडीन, जो आयोडीन हमारा नमक में पाया जाता है वो भी हमारा आयोडीन होता है। तो दोस्तों हम इन्हें एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हम पढ़ेंगे हेलो एल्किन। तो ये जो होता है हेलो एल्किन, ये एक हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इसको हमारे क्या होता है कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हम ले लें एक्स वाई जेड, जैसे हमने ले लिया C2H5H6 है, पहले तो हम H6 से बता रहे हैं, ये H6 है। अब ये क्या है एथेन है, अभी ये क्या है एथेन है। तो ये जो हमारा एथेन है, अगर जैसे ही हमारा ये हेलोजन एक्स इसे एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा विस्थापित करेगा, वो दोस्तों देखो ऐसे विस्थापित करेगा। अभी ये हमारा इस फॉर्मेशन में है, तो इस विस्थापन में है और इस विस्थापन के अनुसार जो अब ये हेलोजन परिवार में थे कोई भी ये एक एलिमेंट्स हो सकता है, ये हम आपको पहले एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ये इस परिवार में से ये होता है जैसे इसने इस हाइड्रोजन को व्युत्पन्न करेगा, इस हाइड्रोजन को व्युत्पन्न करेगा, तो इन हेलोजन में से कोई भी एक लग सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, जैसे मैंने पहले ले लिया एफ, फ्लोरीन ले लिया, तो ये हमारा हो गया C2H5 और F।
एक नया यौगिक दूसरा हो जाएगा C2H5Br, एक ये हो जाएगा C2H5Cl, क्लोरीन, जिसे क्लोरोएथेन कहेंगे, इसे फ्लोरोएथेन कहेंगे, और इसे ब्रोमोएथेन करेंगे कहेंगे, और इसे आयोडोएथेन कहेंगे। तो ये जो होते हैं विस्थापन होता है इनका, ये एक दूसरे को व्युत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम आप देखेंगे जैसे इनका परिवार है ऐसे ही जो हमारा परिवार होता है। जैसे हमारी सिस्टर की शादी कहीं हो गई तो मान लो इसे हम अपनी सिस्टर मान के नाम दे देते हैं, और ये जो हेलोजन परिवार के तत्व हैं इन्हें जैसे हमारे घर में कोई भाभी आई या आपकी, जैसे आप जब हो जाएंगे तो आप भी किसी से शादी करेंगे तो उसके हिसाब से जैसे मान लो कोई आप एक मतलब अपनी हमसफर लाएंगे या कोई भाभी जी आती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, वो इस एक्स की जगह, मतलब परिवार में तो 6 लोग रहेंगे, परिवार में तो 6 लोग हैं, उसके हिसाब से इसने हाइड्रोजन, जैसे मैंने अपनी सिस्टर की शादी कर दी और उसी समय हमारे भाई की शादी हो गई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का ये हेलोजन परिवार के साथ जो व्युत्पन्न हो रहा है ऐसा ही व्युत्पन्न हमारे परिवार में भी होता है। तो ये एक उसी कार्बनिक ऑर्गेनिक रसायन का एक जैसे तथ्य चलता है उसी तरह हमारे जीवन में भी एक प्रोसेस चलती है और ये तथ्य चलता है। तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने की दुनिया चलती रहती है। जैसे हमारे घर में कोई जन्म लेता है, कोई एक्सपायर भी होता है, तो ये एक खुशी का माहौल भी होता है। इसी तरह ये जो कार्बनिक रसायन है उसमें भी ये जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, हेलोजन परिवार के तत्व ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। जैसे कि शादी ब्याह होता है उनमें हम अपनी सिस्टर की शादी करते हैं तो दहेज देते हैं, ऐसे ही उनके हिसाब से जो भी हमें गिफ्ट के रूप में मिलता है वैसा रहता है, तो ये एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो ज्यादा बातें हो गई, आपको समझाने के लिए मैंने बताई कि जैसे घर में किसी की शादी होती है ऐसे ही हाइड्रोजन परिवार में, ये थोड़ा आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन आगे होते क्या है। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, और इसी प्रकार से इसको भी हम पहले बेसिक से बता दें कि जो हेलो एल्किन होती है बेंजीन होता है एक तरीका, जैसे ये हमारी बेंजीन है, और बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन का एक अड़सूत वो ये होता है C6 और H6। तो ये फॉर्मूला होता है इसके हिसाब से क्या होता है, अब ये C6H5Br हो सकता है, C6H5 आयोडीन ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है। ये जो हमारा C6H5 है और C6 और H6 है वो नीचे दिख नहीं रहा था, मैं आगे बता रहा हूँ। ये जो होता है इसमें क्या होता है C6H5 और कोई Br, ये हेलोजन परिवार का एलिमेंट लग गया, इसने एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया। इसी तरह से C6H5 आयोडीन, आयोडीन लग सकता है, हेलोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट लग सकता है, तो एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों हम अब आपको बेसिक बता दिया है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। हेलो एल्किन वे होते हैं जो जो सी ये होते हैं C2H5 या CH4 ऐसे जो तत्व होते हैं, और इसके बाद जो हेलो एरिन्स होते हैं वो बेंजीन में एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं, और ये क्या होते हैं, ये एल्केन परिवार में एक परमाणु को विस्थापित करते हैं। तो दोस्तों हम इसको आगे बता रहे हैं, इसे थोड़ा साफ कर दें और इसके बाद हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको हेलो तो पहले ही बता दिए हेलोजन क्या होते हैं। अब दोस्तों एल्केन भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिए थे एल्केन्स क्या होते हैं। दोस्तों हम आगे बताएंगे इनकी डेफिनेशन हेलो एल्केन की। कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, हमें जानना भी जरूरी है। कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं कुछ चीजें जो हमें बोर्ड एग्जाम में न पूछे लेकिन फिर भी बेसिक जानना जरूरी होता है। तो हेलो एल्केन की परिभाषा होती है, वे हाइड्रो कार्बनिक व्युत्पन्न जो जो
फैटिक हाइड्रो कार्बन से समान संख्या में व्युत्पन्न करते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया हेलो एल्केन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक व्युत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से समान संख्या में व्युत्पन्न करते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, हाइड्रोकार्बन में लिख दिया है, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन परमाणु से व्युत्पन्न हो जाते हैं, ये एक एलिफेटिक वर्ड का यूज किया गया है। ये टेक्निकल कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका वर्ड है, वैसे इनका नाम हेलो एल्किन्स ही है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये हाइड्रोजन परमाणु को व्युत्पन्न कर देते हैं, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वर्ड है एलिफेटिक। इसे क्या होता है, जो एक्स मतलब मैंने हेलाइड बताया था उसका क्या होता है, जो ये एक्स होते हैं हेलोजन्स वो हाइड्रो कार्बन यौगिक होते हैं, उनमें से क्या करता है एक हाइड्रोजन परमाणु को व्युत्पन्न करके एक हेलोजन्स लग जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक यौगिक हो गया CH3Br C2H5I C3H7Cl आदि। तो दोस्तों ये हेलो एल्केन्स के उदाहरण है। आपने जिसमें देखा ये मेथेन होता है प्रॉपर, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल के एक हेलोजन एलिमेंट्स को ले आया, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते ही ज़्यादा पावरफुल होते ही हाइड्रोजन को आसानी से व्युत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये हेलो एरिन्स होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं अब हेलो एरिन्स बता रहा हूँ, आपको यह दिखाई देता है, बाद में नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स होते हैं वे हाइड्रो कार्बनिक जो हेलोजन के एरोमेटिक से व्युत्पन्न होते हैं हेलो एरिन्स कहलाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं वे हाइड्रोकार्बनिक जो हेलोजन के एरोमेटिक से व्युत्पन्न होते हैं हेलो एरिन्स कहलाते हैं। जैसे C6H5Cl क्लोरो
बेंजीन। एक हो गया C6H5Br, ब्रोमो बेंजीन आदि। दोस्तों ये मैंने हेलो एरिन्स की आपको डेफिनेशन लिखा दी है, परिभाषा। वे हाइड्रोकार्बन जो हेलोजन के एरोमेटिक से व्युत्पन्न होते हैं। इसे आप प्राप्त भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत सारी बातें जिस जैसे लिख सकता है हेलो एरिन्स कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो जैसे ये लिखे हैं CH3Cl, C6H5Cl, सॉरी वो मिस्टेक होगी, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन आदि। ऐसे जितने भी हेलोजन परिवार के एलिमेंट्स इनमें लगते जाएंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे, इनके मतलब एग्जाम्पल बढ़ते ही जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे आदि लिख रखा है। तो दोस्तों आप इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया, अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। तो इसका हम वर्गीकरण करते हैं, जिसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स को निम्न दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा हाइड्रोजन परमाणु के व्युत्पन्न से, और सेकंड रहेगा हमारा CX आबंध के आधार पर। तो दोस्तों इसका वर्गीकरण किया जाता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। इसका दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, जिसमें होता है हाइड्रोजन परमाणु के व्युत्पन्न से, और एक होता है दूसरा CX आबंध के आधार पे। दोस्तों ये वर्गीकरण है, इसे हम आगे अभी बताएंगे।
तो दोस्तों आपने नोट कर लिए होंगे जो मोनो हेलो एल्केन्स थे उनके पार्ट थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अब इसके बाद देखते हैं हम डाई हेलो एल्केन्स। तो डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, इन्हें हम परिभाषित एक फॉर्मूले के साथ करेंगे। जैसे एक हमने ये ले लिया वर्ड। तो दोस्तों ये जो हमारा सूत्र लिखा है इसे हम यदि और देखें थोड़ा जूम करके, तो ये दोस्तों इस तरह से नजर आता है। ये हाइड्रोजन के परमाणु को हम इधर उधर लिख ही दे रहे हैं। ये दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्कीन्स। तो डाई हेलो एल्कीन्स क्यों कहेंगे, वो ही हमें फॉर्मूला बताएगा। यदि या तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से सीख लो या ये परिभाषा अच्छे से सीख लो। तो परिभाषा हम बाद में लिखेंगे, पहले इससे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डाई हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं। तो डाई हेलो एल्कीन्स हमें यहाँ से परिभाषित करके दे रहा है कि हेलो एल्केन्स वे हेलो एल्केन्स जो दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करके प्राप्त होते हैं, उन्हें हम डाई हेलो एल्केन्स कहते हैं या डाई हेलोजन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसने देखो यहाँ से ये इसका फॉर्मेशन, वैसे ये एक मेथेन का पार्ट है, तो ये इस टाइप से था मेथेन। तो इसने क्या किया, जो दो हेलोजन, एक ये हेलोजन है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन। तो इसने क्या किया, दो हाइड्रोजन परमाणु, एक ये और एक ये, इन दोनों को विस्थापित करके अपन दो क्लोरीन आगे लग गए। तो इसने इससे हमें ये समझ में आता है कि जब एक दो हेलो एल्केन्स, जब दो हेलोजन दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करते हैं तो प्राप्त जो हमें ये होता है, ये क्या होता है, डाई हेलो एल्कीन्स प्राप्त होता है। तो इसी को हम परिभाषा के माध्यम से लिखेंगे, वो अभी हम बता रहे हैं। इसे साफ कर लें। तो दोस्तों मैंने इससे फॉर्मेशन से समझा के आपको बताया था। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। डाई हेलो एल्कीन्स जब दो हेलोजन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करते हैं तो डाई हेलो एल्केन्स, या इसका दूसरा ही नाम है डाई हेलोजन प्राप्त होते। ये डाई हेलो एल्केन्स होते हैं जब दो हेलोजन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करते हैं तो डाई हेलो एल्केन्स या डाई हेलोजन प्राप्त होते हैं। इससे हमें जो हमने यहाँ पे जो पहले संरचना सूत्र लिखा था उससे समझाने की कोशिश की थी। अब और जैसे एग्जाम्पल हैं ये, तो जैसे में एग्जाम्पल है CH2Cl2, दूसरा एग्जाम्पल है CH3CHCl2, एक हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है CH2CH2, ये थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे Cl और यहाँ भी Cl।
जो ये हमारे होते हैं हाइड्रोजन, उन्हें हम इस टाइप से देख के लिख लेते हैं कि हमारी कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, 1 2, 1 2 3, 2 2 लगेगा जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गए हाइड्रो डाई हेलो एल्केन्स। तो डाई हेलो एल्केन्स ये होते हैं, देखो इनके जब संरचना सूत्र लिखेंगे तो इस टाइप से हो जाएंगे ये। हाइड्रोजन, ये तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ सी है और यहाँ भी सी है। ये जो होते हैं इनकी तो अपनी एक चॉइस होती है, किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है, बस ये हमें देखना होता है। इसका नाम हो गया डाई डाई मेथिल, इसका नाम हो गया डाई प्रोपेल, डाई क्लोरो प्रोपेल, इसका नाम है, नाम लिख देता हूँ नीचे, अरे आ जाएगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे स्पेस नीचे नहीं है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसके नाम। तो दोस्तों IUPAC नाम के अनुसार हमें से जब नाम देते हैं तो हिसाब से देते हैं। ये हमारा कार्बन का परमाणु 1 है लेकिन क्लोरो 2 लगे हैं, तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे 1,1 डाई डाई मेथिल। दूसरा ये हमारा, इसे हम नाम देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका भी नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो, सॉरी दोस्तों इसका नाम रह गया डाई क्लोरो, यहाँ लगने को रह गया, हमने क्लोरो के लिए ही डाई लगाया था। और इसका नाम जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इसे हम एक तरफ से नाम देंगे, तो इसे हम एक तरफ से नाम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1,3, क्योंकि ये हमारा पहले पे क्लोरो लगा, हमने इधर से नाम दिया 1 2 3, या इस तरफ से भी नाम दे सकते हैं 1 2 3। तो दोस्तों इनके नाम जो देते हैं तो हम चाहे इधर से गिन लें चाहे इधर से, हमें 1,3 लिखना पड़ेगा डाई क्लोरो और प्रोपेल। तो दोस्तों ये हमारे नाम हो गए, ये IUPAC नाम इसी के अनुसार दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसका डेफिनेशन को लिख सकते हैं नोट्स में और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। तो दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये तीसरा टाइप हमारा रह जाता है पॉली हेलो एल्केन्स। तो ये हमारा पॉली हेलो एल्केन्स क्या होता है, एक से अधिक हैलोजन जो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करके, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, पॉली हेलोजन कहलाते हैं। तो दोस्तों परिभाषा हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, भी नहीं, जब हैलोजन एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स
कहलाते हैं। दोस्तों जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, जब हेलोजन एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो एक से अधिक विस्थापित होते हैं, दो से भी अधिक। पहले जो हमने पढ़ा उसमें डाई था, उसमें दो हो रहे थे, इसमें दो से भी अधिक होंगे। वो जैसे उदाहरण में हम लिख रहे हैं, जैसे ये लिखा है CCl4 CHCl3 आदि। तो दोस्तों ये जो हमारे दो उदाहरण हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो हेलोजन है क्लोरीन, वो कितने परमाणु को विस्थापित कर रहा है। दो से अधिक परमाणु को विस्थापित करेगा जो हाइड्रोजन के परमाणु है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, ये हमारा मेथेन था। तो इसमें क्या हुआ, जो ये बना है 4 टेट्रा क्लोरोमेथिल बना है, और ये जो हमारा बना है क्लोरोफॉर्म ये क्लोरोफॉर्म तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पहले निर्माण सीखा जाता है। तो इसका ये होता है, ये हाइड्रोजन के 3 परमाणु को विस्थापित करके आता है ये, और ये टेट्रा क्लोरोमेथिल ये 4 हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करके आता है। तो ये जो चारों हाइड्रोजन के परमाणु थे, उसने क्या किया, इस क्लोरीन ने ये चारों हाइड्रोजन के जो परमाणु थे वो विस्थापित कर दिए, जिससे ये बन गया टेट्रा क्लोरोमेथिल। और इसी तरह क्लोरोफॉर्म में क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन तो रह गया, इसने 3 हाइड्रोजन विस्थापित कर दिए और ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बहुत ही एक जहरीली गैस मानी जाती है। इसे सुगंध देने से कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो आपने देखा होगा रेलगाड़ी वगैरह किसी की जब कोई जेब कतरे होते हैं, उनके रूमाल में बस क्लोरोफॉर्म होती है, जिस तुरंत सुखाने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसे लूट लेती है। क्लोरोफॉर्म ही होती है उनके पास, या और भी पदार्थ हो सकते हैं, वैसे ज्यादातर क्लोरोफॉर्म भी यूज करते हैं। तो दोस्तों हम बता रहे थे, ये हमारे पॉली हेलो एल्केन्स हैं, इनके हमने उदाहरण आपको बता दिए, और दोस्तों आपको ये डेफिनेशन भी बता दी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पॉली हेलो एल्केन्स आपको समझ में आए हुए होंगे, और जितने मैंने हेलो एल्केन्स बताए हैं आपको ये समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारे पढ़ाए हुए से आप सभी लोग चैनल को हमारे को अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे। दोस्तों हम इससे भी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हमें पढ़ने को रह गए हैं CX और हेलो एरिन्स रह गए हैं। हेलो एल्केन्स तो हमने पढ़ा दिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जय हिंद साथियों, हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे आपको अगले दिन।